तो जो प्रक्रिया आपकी है, जैसे कि किसी का चल रहा है इसमें डॉस चल रहा है, किसी का उसमें टैली चल रहा है, और क्या चल रहा है मेरे हिसाब से फोटोशॉप फोटोशॉप चल रहा है। तो देखिए, कोई भी अगर हम काम करते हैं तो सबसे पहले अगर सिस्टम में अगर आप अच्छे रखते हैं तो उसमें आपको पूर्ण रूप से यह जानकारी होनी चाहिए, जो शॉर्ट कट है उसको पूर्ण रूप से आपको जानकारी होनी चाहिए। और सबसे पहले एक चीज़ मैं कि अगर हम कुछ बोर्ड पे अगर आपको बता रहे हैं, उस बोर्ड पर किस तरह से क्या सर बताए, क्या किए, तो उसको आप ध्यानपूर्वक उसको देखेंगे। फिर कुछ ऐसा मन लगा करके आप उसको 10 मिनट तक देख लेते हैं तो 100% है आपको पूरा लर्निंग हो जाएगा। और वही प्रक्रिया अगर मन लगा करके आप उसको नहीं देखेंगे तो उसको आप 2 घंटे तक नहीं 3 घंटे तक अगर आपको करना है तो बहुत बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाता है। तो एक्चुअली आप उसको मन बना करके ही करेंगे, मन जो प्रक्रिया है किस तरह से आपको क्या करना है, तो ये सारी चीज़ आपको बढ़िया से उसको आपको फॉलो करना है। तो आइए सबसे पहले आज में हम चर्चा करते हैं टैली अकाउंटिंग के बारे में। टैली अकाउंटिंग क्या है? तो देखिए, टैली अकाउंटिंग आपका जो है ये लेखाकरण है, जिसके माध्यम से बड़ी बड़ी जो कंपनियां होता है, लेन देन का जो है कारोबार इसी के माध्यम से होता है। अगर टैली न हो तो आप सारा कार्य आपको कैलकुलेटर के माध्यम से या तो आपको पेन के माध्यम से जो सम होता है, जोड़ने का जो प्रक्रिया होती है, यानी आप ज़्यादा समय तक उसको आप लगा सकते हैं। और टैली है यानी आप कम समय में पूरा वर्क अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इसमें क्या है, जैसे कि आप सबसे पहले हाउ टू क्रिएट ए कंपनी, हाउ टू क्रिएट कंपनी यानी कंपनी को हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो एक्चुअली देखिए, कंपनी को अगर हमको क्रिएट करना है, कैसे करना है, तो सबसे पहले हम कीबोर्ड में Alt+F3 के माध्यम से कंपनी को क्रिएट करते हैं। और सारा यानी नेम होता है, मेलिंग नेम होता है, एड्रेस होता है, सिटी होता है, ईमेल एड्रेस होता है, फिर उसके बाद आपका स्टैम्प होता है और पिन कोड होता है, फिर उसके बाद आपका जो लाइसेंस नंबर होता है, वो सारी चीज़ उसमें दिया रहता है। और दो प्रक्रिया पूछता है, अकाउंट्स ओनली चाहिए या अकाउंट्स इन्वेंटरी। एक्चुअली अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पर आपको अकाउंट्स विद इन्वेंटरी का प्रयोग करते हैं। और एक्चुअली अगर हमको बजट बनाना है और या तो कहीं ऑफिशियल वर्क करना है तो एक्चुअली हमको अकाउंट्स ओनली लेना पड़ता है। तो अकाउंट्स ओनली का मतलब होता है जहाँ पर हम मापों की गणना नहीं कर सकते हैं। जैसे हम स्टॉक ग्रुप में जाते हैं और स्टॉक ग्रुप में हम क्या लेते हैं, राइस और सॉप वगैरह लेते हैं। तो ये प्रक्रिया राइस और जो सॉप लेते हैं तो अकाउंट्स ओनली अगर ले लेते हैं तो आप राइस और सॉप वगैरह नहीं ले सकते हैं। और एक्चुअली अगर अकाउंट ओनली लेते हैं तो अकाउंट ओनली का मतलब होता है बैंक, यानी सारा काम बैंकिंग होता है। उसमें आप बजट बना सकते हैं, सारे चीज उसमें आप कर सकते हैं। तो ये रहा। और इसमें क्या क्या होता है अकाउंट यानी टैली में क्या क्या। फर्स्ट में देखिए, हाउ टू क्रिएट कंपनी, कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं, और हाउ टू डिलीट ए कंपनी यानी कंपनी को कैसे डिलीट करते हैं। और उसके बाद डिलीट करने का प्रक्रिया, यानी डिलीट करने का प्रक्रिया क्या होता है, यानी Alt+F3 करते हैं और अल्टर पे जाकर के इंटर प्रेस करते हैं। और इंटर प्रेस करने के बाद जो आपका जो कंपनी होता है वो खुलता है, फिर Alt+D करके उसको हम डिलीट कर देते हैं। अगला है, जैसे कि अगर हम कोई खरीदने और बेचने संबंधित कार्य करते हैं तो सबसे पहले हम F11 करते हैं। और F11 करने के बाद वहाँ पर हमको परचेज और प्लस गोडाउन। एक्चुअली अगर हम नकदी खरीदने का काम करते हैं तो वहाँ पर गोडाउन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली कैसे, सबसे पहले हम परचेज और सेल को एस कर देते हैं, वहाँ पर इंटर प्रेस करके उसको एक्सेप्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में, क्योंकि अकाउंट इंफॉर्मेशन हम लेजर की गणना करते हैं। तो सबसे पहले इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में जाइए, वहाँ पर हम यूनिट ऑफ मेजर बनाते हैं और किलोग्राम, एंटी मीटर, आई और तो ये रहा आपका यूनिट ऑफ मेजर। और उसके बाद हम आते हैं स्टॉक ग्रुप में। स्टॉक ग्रुप में क्या है, स्टॉक ग्रुप में जैसे राइस ऑयल सॉप आपने ले लिया, आपने यूनिट ऑफ मेजर बना लिया, स्टॉक ग्रुप बना लिया। अब उसके बाद हम आते हैं स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम क्या है, स्टॉक आइटम जैसे क्या है, किलोग्राम में क्या राइस है,
फिर हमने क्या लिया, जैसे लक्स ले लिया, लक्स क्या है शॉप में, किस में रहेगा पीस में रहेगा। फिर उसके बाद हमने बैल कुडू लिया ऑयल, और ये किस में रहेगा लीटर में। तो ये क्रिया को स्टॉक आइटम में बनाने के बाद, उसको एक्सेप्ट करने के बाद, फिर उसके बाद हम लेजर पे जाते हैं, यानी अकाउंट इन्फो। अकाउंट इन्फो का मतलब होता है अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, वहाँ पर इंटरव्यू करते हैं और वहाँ पर हम लेजर की गणना करते हैं। कैसे, यानी परचेज अकाउंट्स की प्रेस करते हैं, लेजर का जो ग्रुप होता है वहाँ भी प्रेस करते हुए ग्रुप आ जाता है। फिर हमने सेल बनाया, सेल्स अकाउंट। उसके बाद पार्टी का नाम देते हैं, यानी पाने वाले को सीखने वाले को दिया। एंड सीआर क्या है, संडे क्रेडिटर होता है, और उसके बाद संडे डेबिटर, राम संडे क्रेडिटर, मोहन संडे डेबिटर। तो ये बनाने के बाद फिर हम वहाँ से स्कैप करते हैं। फिर उसके बाद अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद डायरेक्ट आपको कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, F5 बटन को प्रेस करते हैं। यानी जब हम F5 को प्रेस करते हैं, करने के बाद आपका वाउचर का पूरा प्रक्रिया आ जाता है। फिर हमने किया, स्पेस किया, फिर आपको परचेज पर जाएंगे, परचेज के अंदर किए, फिर आपने स्पेस किया, फिर आपको जो लेना है सामग्री, जैसे आपने संभाल लिया, संभाल लीजिए, फिर स्पेस, फिर इंटर, क्वांटिटी क्या है क्वांटिटी डालेंगे, फिर स्पेस, फिर रेट अमाउंट, फिर इंटर मारेंगे, फिर स्पेस, फिर आपको जो लेना है शॉप लेना है, शॉप ले लेते हैं, फिर आप क्या करेंगे स्पेस करते हैं। फिर इस तरह से करते हुए इंटर करते हुए चले जाएंगे, फिर इंटर, फिर स्पेस, फिर इंटर, यानी वो प्रक्रिया आपकी लगातार चलती रहेगी। आप जितना सामग्री बनाए हैं उतनी सामग्री को आपको बार बार लेना पड़ेगा। स्पेस, इंटर, इंटर, स्पेस। तो अगर हम परचेज सेल करते हैं तो F9 और F8 के माध्यम से निर्धारित करते हैं, और F8 में F9 में आप गोडाउन ले लेते हैं, यानी F8 और F9 में आप गोडाउन लेते हैं। और फिर अगला क्या है, अब देखिए अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ट्रांसफर में क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रांसफ़र में हम सारा चीज़ बनाने के बाद Alt+F7 से हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद हाउ टू बजट, एक कंपनी बजट कैसे बनाते हैं। तो बजट का मतलब होता है किसी कंपनी में अगर हम वर्क कर रहे हैं तो कैसे बजट बनाना है। तो बजट का मतलब होता है किसी ऑफिशियल वर्क आया, आपको बोला कि 1 महीने का जो बजट होता है उसको फिर कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपनी बनाते हैं और इसमें केवल आपको अकाउंट वनली लेना है। बजट में केवल हम अकाउंट वनली लेते हैं और उसके बाद F1 करेंगे और वहाँ पर बजट को ऐड करते हैं, और उसके बाद उसको एक्सेप्ट करने के बाद फिर हम जाते हैं यानी अकाउंट इन्फो में। अकाउंट इन्फो में जाएंगे, सैलरी, फिर वहाँ लिखते हैं सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर उसके बाद न्यूज़पेपर डायरेक्ट एक्सपेंस, चाय डायरेक्ट एक्सपेंस, स्टेशनरी डायरेक्ट एक्सपेंस, कॉफ़ी डायरेक्ट एक्सपेंस, लाइट डायरेक्ट एक्सपेंस। तो एक्चुअली पूरे को अकाउंट इन्फो में, लेजर में सारा चीज़ करना है। और फिर उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, बजट में जाते हैं। बजट पे जब हम इंटर प्रेस करते हैं, यानी जब हम बजट पे एक इंटर प्रेस करते हैं तो बॉक्स आता है, वहाँ पर लिखते हैं ऑफिस बजट, लिखा है फॉर्म, यानी डेट, पहले महीने का आपको बजट बनाना या दूसरे महीने का बजट बनाना है। तो एक्चुअली अगर पहले महीने का बनाना है तो 1 महीने का उसमें फर्क डिस्काउंट रखेंगे, पहला में डेट कुछ, फिर उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं, स्पेस करेंगे, भी प्रेस करते हैं, बैंक अकाउंट आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस में 10,000 एंटर करके उसको एक्सेप्ट कर देते हैं। और एक्सेप्ट करने के बाद ये प्रक्रिया हो जाए, फिर अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं, वहाँ पर हम कुछ करना नहीं है, F5 यानी पेमेंट करते हैं, और उसके बाद इंटर प्रेस, फिर बजट में लेना है, न्यूज़पेपर, लाइट, सैलरी पूरा लेकर के उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं जितना बैलेंस हो। ये यहाँ आपका बजट। तो आपको कैसा लगा इस पर आप कमेंट जरूर करिएगा। तो ये सेमेस्टर आपका अकाउंटिंग का है, और भी तरह संबंधित हमले कराए हैं। कुछ तबीयत खराब हो जाने के कारण आप लोगों को मैं यूट्यूब के माध्यम से कुछ वीडियो नहीं डाल पाए, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद लगा तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन उसको
उसको भी प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का भी काम करिए। एक दूसरों को शेयर करते हैं, अच्छा चीज़ है तो उसको भी पढ़ने को अच्छा लगेगा। सारे वीडियो जितने भी प्रक्रिया है आपको तरह तरह का वीडियो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा और इसको देखते रहिए। एक दूसरों व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, सारी चीज़ें आप उसको इन्वॉल्व करते जाइए, उसको भेजते जाइए। धन्यवाद, आप सभी को नमस्कार।